उतरों लगना कोई इत्थे को नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फयाज महमूद और आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। नाजरीन, एक बार फिर बात करेंगे डस्का केस की, जिसमें कुछ और डिटेल सामने आ गई हैं और साथ ही साथ कुछ नई इन्फॉर्मेशन भी सामने आई है, जो आज के इस वीलॉग में हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। नाजरीन, वो कहते हैं कि इंसान जब जुर्म करता है तो उस वक्त वो भूल चुका होता है कि एक न एक दिन उसने भी खुदा की पकड़ में भी आना है, अल्लाह ताला की पकड़ में भी आना है और फिर कानून के शिकंजे में भी आपने पकड़े जाना है। लेकिन उस वक्त ये औरत जब पूरे प्लान और मंसूबाबंदियां कर रही थी अपने इन जालिम दरिंदों के साथ मिलकर, तो उस वक्त ये भूल चुकी थी कि एक दिन इसका भी इबरतनाक अंजाम होना है। और वही हुआ कि ये खुद अपने लिए मौत मांग रही है, लेकिन इसको मौत नहीं मिल रही, बल्कि दुनिया में ये देख रही है कि इसकी पूरी जो औलाद है, पूरा जो खानदान है, वो उजड़ कर रह गया है। ये अपने एक बेटे और एक बहू का घर उजाड़ना चाहती थी, लेकिन अब देखते ही देखते इसका पूरा जो है वो कुंबा जो वो बिखर चुका है। कोई गिरफ्तार है, कोई भागा हुआ है, कोई इसका मुंह तक नहीं देखना चाहता और ये निशाने इबरत बनी हुई ये औरत दिखाई दे रही है। डिटेल्स बताते हैं जी, और साथ ही साथ लेकिन कुछ और भी ये चालें अब चल रही है। वो क्या चालें हैं आज के इस वीलॉग में आपके सामने हम रख देते हैं। डस्का में जी बहू ज़ारा को जो है ख़त्म करने का जो केस है उसमें नई पेशरफ सामने आई है और मुल्ज़िमा सास जिसका नाम सुहरा बीबी है, इस डाइन ने अब एक और एतराफ़ कर लिया है। कल आपको पता इतवार था और इतवार के रोज़ मुल्जिम को पेश किया गया, मुल्जिम नवीद, जिसको लाहौर से बुलाया गया था और ये वो जलाद था जिसको 15,000 रुपए का जो है वो जिस पे लालच दिया गया था और 15,000 के एवज इसने ये घिनौना खेल खेला है। इसके ऊपर ये इल्ज़ाम है। इल्ज़ाम ये आयद किया गया है इसके ऊपर है कि इसने 15,000 रुपए लिए, जिसमें से 10,000 एडवांस ले लिया और 5,000 इसको काम करने के बाद मिलने थे। और जब ये वहाँ से छुरा और टोका खरीद कर लाए तो रास्ते में ये खातून के साथ बैठकर गोलगप्पे और कोल्ड ड्रिंक्स भी पीते रहे हैं बैठकर। ये तमाम तर सीसीटीवी फुटेजेस अब सामने आ चुकी हैं। बड़ा ही स्ट्रॉन्ग एविडेंस इनके खिलाफ आ चुका है और उम्मीद करते हैं कि ये इनके ऊपर जो इल्ज़ामात लगे हैं, उम्मीद करते हैं कि इंशाल्लाह ये कोर्ट में जाकर वो होंगे, साबित होंगे। अब कुछ लोग ये मुझसे कल से पूछ रहे थे कि जी मुल्जिम का सिर्फ एक दिन का जिस्मानी रिमांड क्यों हुआ है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। ये आप बिल्कुल हौसला रखें, तसल्ली रखें। अब जब मैं वीडियो ये अपलोड हो चुकी होगी तो उस वक्त तक मुल्जिमान को आज अदालत में पेश किया जा चुका होगा। 4 मुल्जिमान इसमें मजमूई तौर पर गिरफ्तार हैं और 4 नए हिरासत में लिए गए। उसमें इसकी एक बेटी है, उसका आगे बेटा है, मुख्तलिफ लोग हैं। और संडे के रोज क्योंकि जब मुल्जिम नवीद को पेश किया गया, तो आपको थोड़ा सा बता देता हूं, रूल ये होता है कि जब भी कोई मुल्जिम गिरफ्तार किया जाता है तो उसको 24 घंटों के अंदर, विद इन 24 आवर्स, किसी भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी होता है। तो कल क्योंकि 24 घंटे पूरे हो चुके थे और संडे का दिन आ चुका था और संडे के दिन की वजह से उसे ड्यूटी मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट आमतौर पर जो है वो रिमांड जो है वो बहुत बड़ा रिमांड नहीं देते और वो सिर्फ और सिर्फ एक दिन का रिमांड दे देते हैं, या अगर 2 छुट्टियां हो तो 2 दिन का दे देते हैं, ताकि इसको रेलिवेंट ट्रायल कोर्ट में पेश किया जा सके। अब कल संडे था और मुल्जिम नवीद का जो है जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट थी हुमैरा मुजफ्फर, उनकी अदालत में पेश किया गया और उन्होंने इसका एक दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए हुक्म दिया कि इसको कल मतलब आज पीर को यहां पर जो है रेलिवेंट कोर्ट में, ट्रायल कोर्ट में पेश किया जाए। अब 3 मुल्जिमान पहले भी गिरफ्तार थे, जिसमें डाइन सास थी और उसके अलावा उसकी नंद जो है, जो खातून है यास्मीन, और साथ ही साथ उसका जो है आगे एक बेटा था। इन तीनों का जो है फिजिकल रिमांड चल रहा था, तो आज उनका भी कंप्लीट हो गया है। तो आज इनको सबको आज अदालत में पेश कर दिया जाएगा। ये अब तक की जो डिटेल्स हैं। उसके अलावा जी जो ज़ारा के अगवा की FIR है उसमें कुछ नई जो है दफात भी शामिल कर दी गई हैं, जिसमें जिन दफात में शामिल किया गया है उसमें पहले आपको पता है कि सिर्फ अगवा का मुकदमा दर्ज करवाया गया था। अब इसमें अगवा की नीयत से अगवा करना है, कत्ल की नीयत से अगवा करना है, कत्ल शामिल करना है 302, और उसके बाद जो बॉडी की बेहुरमती की गई है उसको भी शामिल कर दिया गया, जिसमें सख्त सजाएं हैं। इसमें सजाए मौत इनको हो सकती है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने जी मुल्जिम नवीद को फैसला सुनाते हुए, क्योंकि पुलिस की जानिब से 10 रोज का जिस्मानी रिमांड मांगा गया था, जिस पे अदालत ने फैसला ये सुनाया कि 1 रोज का हम आपको जिस्मानी रिमांड दे रहे हैं, आप जाए इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद इसको
कल रेलिवेंट कोर्ट में, जो ट्रायल कोर्ट है, वहां पर अदालत में पेश किया जाए। अब मुलजमा सुगरा और उसकी जो दूसरी बेटी है सबा और उसका बेटा कासम, उनको पुलिस ने हिरासत में लिया इन्वेस्टिगेशन के लिए। जाहिर है मां ने कभी ना कभी कोई उनसे बात की होगी, जिक्र किया होगा कि क्या चल रहा है इस घर पे, क्या नहीं चल रहा। तो ये वो सारी चीजें हैं जो उसने शेयर की होंगी। और अब जो है लेकिन अब इनकी हिरासत है। अब मुझे नहीं मालूम कि पुलिस इनको अरेस्ट भी डालती है या फिर इनको पूछगछ करने के बाद छोड़ देती है। ये वैसे ही होगा जैसे पहले भी गिरफ्तारियां हुई थी। पहले दिन तो इन औरतों को घर भेज दिया था, मर्दों को बिठाए रखा था, और जब मर्दों ने मुंह खोला तो फिर इन औरतों को गिरफ्तार किया गया था और बाकायदा इनकी गिरफ्तारियां डाली गई थी। अब पुलिस हुकाम ने बताया कि जी सुगरा जो है, डाइन जो है, वो एतराफ़े जुर्म कर रही है और वो कहती है कि ये मैंने हसद और नफरत में बहू को खत्म किया है और वो बहू के ऊपर लगाए गए जितने भी अपने गंदे घनौने इल्जामात हैं, जिसमें वो जादू टोना, उसके घर से भागने और न जाने किस किस से ताल्लुकात के उस मासूम जान के ऊपर जो इसने घनौने इल्जामात लगाए थे सगी खाला ने, वो अब उससे भी पीछे हट गई और वो कहती है कि वो मैंने झूठे इल्जामात आयद किए थे। अब पुलिस को दिए गए बयान में उसने कहा है कि मुझसे गलती हो गई है। ये है वो निशाने इबरत बनना कि खुद गिरफ्तार हुई पड़ी है, पूरी औलाद इसकी पकड़ी पड़ी है, बेटा इसका मुंह देखना नहीं चाहता। जिस बेटे को ये अपनाने के लिए उसका घर बर्बाद कर रही थी, वो बेटा कह रहा है कि मेरी मां के भले टुकड़े कर दो, मेरी मां को भले सजाए मौत दे दो, मुझे कोई परवाह नहीं है। तो इससे ज्यादा एक औरत के लिए क्या सजा होगी, इससे ज्यादा वो इबरत का निशान क्या होगी कि वो इस वक्त इबरत के निशान बनी है और वो खुद जो है अब अपने सर ये इल्जामात ले रही है। मुझे तो लगता है इसमें भी एक चाल है। बाकी आप भी बताइएगा जरूर कि आपको क्या लगता है, क्योंकि वो कहती है कि सब कसूर मेरा है और मेरी बेटी, पोता और रिश्तेदार भी मेरी वजह से मुसीबत में फंसे हैं। अब मुझे तो बज़ाहिर ये इसकी एक नई चाल लगती है कि अगर ये इल्जामात अब मैं तो अपने ऊपर ले लूं, मतलब वो अपनी जिंदगी तो पूरी कर चुकी है, बूढ़ी हुई पड़ी थी, इसकी अपनी, वो कहते हैं कि इंसान की कितनी जिंदगी होती है, तो इस वक्त अपनी वो एक तबी जिंदगी तो वो उसकी एक तरह की पूरी है, बोनस चल रहा होता है इंसान के इस एज में। तो और उसके बाद उसे जरा हया नहीं आया, जरा ख्याल नहीं आया और अब वो है अपने ऊपर ले रही है कि चलो इनको तो मैं बचाऊं किसी तरीके। और मुझे ये लगता है बज़ाहिर ये इसकी नई चाल है ताकि ये सारा मुद्दा मैं अपने सर पे ले लूं, बाकी जो मेरे साथ मेरी बेटियां हैं, उनके आगे औलादें हैं, जो पूरा खानदान इस औरत ने उजाड़ के रख दिया है, वो किसी तरीके बच जाए। तो मुझे ये लग रहा है कि ये इसकी एक चाल है। मुझे तो ज़ाहिर यही लगता है कि ये तमाम जो मुल्ज़मान हैं, इनकी पूरी इकट्ठे बैठ के मनसूबाबंदी थी और उसके बाद इकट्ठे प्लानिंग के साथ ये काम हुआ, लेकिन अब इसने ये सारा इल्ज़ाम अपने सर ले लिया है और ये कहती है कि जी मैं हूँ, जिम्मेदार हूँ और सारा कुछ मेरे ही जिम्मे है। उसके अलावा जनाब वो कहते हैं कि जो इंसान दुनिया से जा रहा होता है तो उसके कुछ अल्फाज होते हैं जो याद रह जाते हैं। अब वालिद जो हैं शब्बीर अहमद, वो पुलिस एहलकार भी हैं, वो अब अपनी बेटी की बातों को याद कर रहे हैं कि आखिरी बार उनकी क्या बात हुई थी और क्या बेटी ने अल्फाज अदा किए थे। तो वो उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बताया है कि जब सास को मेरी बेटी के साथ हसद था और बेटा बहू को साथ लेकर क्यों बाहर गया ये उसको रंज था। तो बेटी ने आखिरी बार जब अपने वालिद से बात की तो उसने बताया था कि उसे ससुराल में खतरा महसूस हो रहा है और ये वो कहते हैं कि मेरी बेटी के आखिरी अल्फाज थे जो मैंने सुने हैं। लेकिन जाहिर है उसके बाद वो इसीलिए शायद वो तड़पते रहे, पहुंचते रहे और उसके बाद वो पहुंचे भी वहां पर। और जब वो पहुंचे तो इसके बाद क्या हुआ, इसकी अगली कहानी इसके अगले वीलॉग में आ रही है और बड़ी इंफॉर्मेशन जो है एक्सक्लूसिवली मैं आपके सामने लेके आया हूं, जिसमें वो जो सर है वो रखा हुआ था और वो पूरी उसमें डिटेल्स हैं जो मैं अगले वीलॉग में शेयर करूंगा। मुझे दीजिए इजाजत, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने कहबान।